मेरे भाई, आप लोग सोचते हो भाई कि मैं ट्रेडिंग करूं और ट्रेडिंग से पैसा कमाऊं, पर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग ट्रेडिंग में ऐसा क्या चीज सीखें जिससे हमारा ट्रेडिंग में बेस बन जाए। अगर आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको 6 एथिक को ये समझने पड़ेगी। ये 6 एथिक को अगर आप लोग समझ गए जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आपके लिए ट्रेडिंग, मैं बता रहा हूँ भाई, आपके लिए ट्रेडिंग सरल हो जाएगी। मैं इतना नहीं कहूंगा कि आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। जो एथिक मैं आपको बताऊंगा 6, उसको फॉलो करिए। इतना है कि आप ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ पैसा कमाने लगेंगे। जब आप ट्रेडिंग में पुराने हो जाएंगे, जैसे 1 या 2 साल अगर आप लोग ट्रेडिंग में हो गए, तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एक अच्छे खासे पैसा कमाने लगोगे। ऐसा नहीं है कि भाई कि मैं सिखा रहा हूँ, मेरे को पता है ट्रेडिंग, तो मैं हर समय विन ही करूंगा ट्रेड में, हर समय मेरा प्रॉफिट ही जाएगा। ऐसा नहीं भाई। ट्रेडिंग अगर आप लोग सीख लिए तो ट्रेडिंग आपके कहे अनुसार नहीं चलेगा। ट्रेडिंग एक मार्केट है, जैसा मार्केट मूव करता है वैसा ही काम करता है। बस इतना रहता है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग के ये 6 बेसिस को, 6 एथिक को समझ गए, तो इतना हो सकता है कि आपके लिए ट्रेडिंग सरल हो जाए थोड़ी थोड़ी। उसके बाद जब 1-2 साल अगर आप पुरान हो गए ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिक आपको सरल लगने लगेगा। और ट्रेडिंग का फंडा यही है भाई, लॉस और प्रॉफिट। ये 2 खेल तो होना ही होना है ट्रेडिंग में। आप चाहे सबसे बड़े ट्रेडर हो, जो बड़े बड़े ट्रेडर है मेरे भाई, वो भी लॉस करते हैं, वो भी प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर समय प्रॉफिट ही करेंगे। तो चलते हैं, बताते हैं वो 6 एथिक को बिना किसी देरी करे हुए। तो पहला हमारा आता है लर्न। लर्न मतलब क्या होता है भाई? हम लोगों को कैंडल स्टिक को लर्न करना। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं मेरे भाई, वो 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ ट्रेडिंग के कैंडल स्टिक को समझते हैं कि ये कैसा मूव करने वाला। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खेल होता है मेरे भाई कैंडल स्टिक। एक ट्रेडर ट्रेडिंग को क्या देखता है जानते हैं मेरे भाई? वो देखता है उसमें कि कैंडल स्टिक कौन सा मूव कर रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड कैंडल बन रहा है। यही 2 कैंडल का सबसे बड़ा खेल है। किसी को पैसा कमाता है, मतलब किसी को प्रॉफिट कराता है, किसी को लॉस कराता है। यही 2 फंडा खेल है। एक आता है भाई रेड कैंडल, एक आता है ग्रीन कैंडल। मैं कहूंगा भाई, आपको सजेस्ट करूंगा भाई, मैंने यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे मैंने बता दिया भाई। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसको अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, जिस वीडियो मैंने बताया है, वहां पे आप लोग कैंडल स्टिक लर्न करना सीख जाएंगे उस ऐप से। तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, चलते हैं आपको दूसरी बताते हैं। दूसरा आता है मेरे भाई प्लान। अब आप लोग बोलोगे प्लान क्या भाई? प्लान का मतलब होता है ट्रेड प्लान। आप डे में कितना ट्रेड कर रहे हैं। जो नए नए ट्रेड होते हैं मेरे भाई, वो दिन में भाई अनगिनत ट्रेड करते हैं। अगर वो पहला ट्रेड दिए, उनका लॉस चला गया, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा ट्रेड करेंगे, दूसरे में प्रॉफिट जाएंगे, तो वो दूसरा ट्रेड करते हैं। और वही सेम दूसरे ट्रेड में भी होता है, वो भी लॉस कर देते। उसके बाद तीसरा भी ट्रेड करते, उसमें भी लॉस कर देते। तो ये आपको मैं बता दूं, ट्रेडिंग प्लान कितना करना है आपको। डे में 1 से 2 प्लान, 1 से 2 ट्रेड करना, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। चाहे आपका वो ट्रेड लॉस में जाए दोनों, या जब प्रॉफिट में जाए। अगर आप यही स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर देंगे, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो दिन के 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा कभी नहीं लेते। पर जो नए नए ट्रेडर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि 10-20 ट्रेड लेंगे तभी हम प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए 10 हमारा लॉस में गए, 10 प्रॉफिट में गए। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि डे में भाई आपको सिर्फ 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। मिनिमम भाई 2 ट्रेड, कम से कम 2 ट्रेड, सॉरी कम से कम 1 ट्रेड लो, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ट्रेड रहना चाहिए, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं ट्रेड प्लान, अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलते आपको बताते हैं तीसरा आता है भाई मेरे सबसे बड़ा चीज भाई, ये ट्रेडिंग है। तीसरा हमारा आता है भाई रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ये भाई ट्रेडिंग का बहुत बड़ा खेल है। सबको जानते हैं क्या लगता है? सबको लगता है अगर हमारा अभी कैंडल स्टिक भाई, मतलब मार्केट नीचे मूव कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है लॉस में, तो बहुत जो विद्वान लोग होंगे वो अपने आप को समझेंगे, कोई नहीं, अभी नीचे कैंडल स्टिक जा रहा है, क्या पता अगली बार, मतलब कुछ देर बाद वो ऊपर चल जाए, हम लोग प्रॉफिट में चले जाए। अभी मैं आपको सोच बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम बहुत क्लियरिटी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। अब वो लोग क्या सोचते जानते हैं? वो सोचेंगे नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी ऊपर जाएगा। तो वो उनका भाई 15-20%, 30% भाई लॉस में खा जाता है। अब इसको समझिए। अब दूसरा क्या आता है इसमें समझते, इसी में मैं बता रहा हूँ। जब मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ 1-2% तक उनका प्रॉफिट गया ना, उनको लगता है भाई फटाक से पैसे निकाल लो, क्या पता हम लोग लॉस में चले जाए। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल होता है। लॉस में भाई आपको 1% लॉस आपको समझ रहे हैं, मिनिमम भाई
1%। अगर आपको कुछ ज्यादा करना चाहते तो 2% से भाई आप ज्यादा नहीं करेंगे तो आपके लिए भाई सबसे सही रहेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ 2% रहना चाहिए। आपके लिए ट्रेडर के अनुसार 2% भाई सबसे बेस्ट रहता है। और प्रॉफिट में भाई आपको जो करना है वो आप समझिए, उसमें मैं नहीं कर सकता है। पर ये खेल है भाई, जब लॉस होने लगता है तो वो 15-20%, 25% भाई वो लोग समझ लेते हैं कि भैया अभी जाएगा तो मार्केट उठ जाएगा। और जब वही प्रॉफिट में जाता है मेरे भाई, तो वो क्या करते हैं, 2-3%, मान लो ज्यादा से ज्यादा 4-5% में भाई वो पैसा निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं भाई मेरा भी लॉस में चला जाएगा तो दिक्कत कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। लॉस में आपको 2% से ज्यादा नहीं करना है, कम से कम 1%। और प्रॉफिट में आपको जो ठीक लगे, मिनिमम 10-15% तो रहने चाहिए, पर आपको जो ठीक लगे भाई। अब आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट हमारा आता है भाई चौथे में क्या आता है, ट्राई। आप लोगों को ट्राई क्या है, ट्राई मतलब होता है शुरुआत में भाई। आपको उसके बाद इन सब चीजों को सीखने के बाद आपको शुरुआत करना है। आपको शुरुआत, देखो मैं कहूंगा, अगर आपके पास ज्यादा पैसे, अगर आपके पास 10,000 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए, तो मैं आपसे कहूंगा कि उस 50,000 से आप लोग ट्रेड मत करिए। अब ये बोलोगे आप ये क्या बात कर रहे हो भाई, 50,000 मेरे पास पड़े हैं तो मैं उससे ट्रेड करूंगा तभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मेरी बात मानो, आप उसका आधा ही ट्रेड करो, मतलब 25,000। मैं तो कहूंगा मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कहूंगा 20,000 से ज्यादा आप नहीं करो तभी ठीक है स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर 20,000 लॉस हो गया तो आपके पास एक्टिव में 30,000 पड़े रहेंगे तो आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। और मेरा ये भी कहना मानो भाई, अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप कोशिश करो आपके पास कुछ एक्टिव इनकम रहनी चाहिए। जैसे 10-15,000 की अगर आप नौकरी करें, 20,000 की नौकरी करें, 30,000 की नौकरी करें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर वो 50,000 भी लॉस चलेंगे भाई, तो आपके पास अगला पैसा लगाने के लिए आपके पास पैसा रहना चाहिए। अभी बहुत लोग कहेंगे भाई 50,000 चला गया मैं ट्रेड नहीं करूंगा। भाई मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, 50-60-70 लाख रुपए लॉस करते हैं, तभी भी वो रुके रहते हैं भाई। अब हमारा नेक्स्ट आता है आपको एग्जीक्यूट क्या होता है मेरे भाई। जो मैंने आपको चारों बताया वो भी बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है ट्रेडिंग में, और पांचवा एग्जीक्यूट भी बहुत बड़ा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है, अगर आप किसी ऑर्डर को लेते हैं, सेल या बाई जिसमें भी आप लोग करते हैं, उसको कंप्लीट करना एग्जीक्यूट होता है। उसको सही तरीके से कंप्लीट करना एग्जीक्यूट होता है। कोई छोड़ देता, कोई नहीं करता, तो वही चीज होता है। उसको आप क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कहते हैं। बाई एंड सेल को जो उसमें क्रियात्मक रहता है उसको एग्जीक्यूट कहते हैं। तो हमारा छठवां आता भाई इंड्योर। अब इंड्योर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपको मैं बताता हूँ। किसी किसी के अंदर ये इंड्योर नहीं रहता है। इंड्योर मतलब होता है सहन क्षमता। सहन क्षमता मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊं, हिंदी में बताया सहन क्षमता, इंग्लिश में इंड्योर। सहन क्षमता का मतलब होता है, अगर आप लॉस करते, मान लीजिए एक दिन आपने लॉस कर दिया, तो कुछ बंदे होते हैं भाई अब मुझे ट्रेड नहीं करना भाई, ये मेरे बस में ट्रेडिंग नहीं, मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है। पर कुछ बंदे अपने आप को उस लायक करते हैं, कोई बात नहीं भाई, एक बार लॉस हुआ, दूसरी बार क्या पता प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब मेरा कहने का यही है कि मार्केट में हारने के बाद, मतलब का लॉस होने के बाद, तभी भी आप मार्केट में टिके हो, वही इंड्योर होता है, वही होता है सहन क्षमता। तो आपको वीडियो कैसे लगी भाई, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप लोग कैंडल स्टिक में सीखना चाहते हो, कैंडल स्टिक पूरा चार्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर कर दीजिए भाई, मैं आपको बता दूंगा। और जानकारी कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो भाई मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद भाई।